अद्वित जूल्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। भारत के रत्न और आभूषण केंद्र जयपुर राजस्थान में स्थित हमारी कंपनी पारंपरिक और समकालीन हस्त निर्मित उत्तम आभूषणों की निर्माता और विक्रेता है, जो कुंदन, पोल्की, हीरे और जड़ाऊ आभूषणों में विशेषज्ञता रखती है। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर और अद्वित जूल्स लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। अद्वित जूल्स लिमिटेड का आईपीओ, जिसमें 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 1,38,00,000 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है। अद्वित जूल्स लिमिटेड की स्थापना 29 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय जयपुर, राजस्थान, भारत में है। हमारा ब्रांड नाम राम भजो स्वर्गीय श्री किशन गिलारा द्वारा 1921 में जयपुर में स्थापित एक आभूषण व्यवसाय से जुड़ा है। उन्होंने राम भजो को आभूषण बाजार में एक स्थानीय ब्रोकरेज और व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू किया था। ये ब्रांड नाम आभूषण निर्माण और खुदरा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ। व्यवसाय को एक कॉर्पोरेट ढांचे में चलाने के लिए हमारी कंपनी के 100 से अधिक वर्षों के विश्वास और शिल्प कौशल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। शिल्प कौशल में गहरी विशेषज्ञता और ग्राहकों की बदलती पसंद की गहरी समझ के साथ हम पारंपरिक तरीकों को समकालीन डिजाइनों के साथ मिलाकर ऐसे आभूषण बनाते हैं जो कालातीत और प्रासंगिक दोनों लगते हैं। हमारे आभूषण सदियों पुरानी तकनीकों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, लेकिन हम सभी आधुनिक डिजाइन तत्वों को शामिल करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक वस्तु न केवल सुंदर हो बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाती हो। परिणाम स्वरूप ऐसे आभूषण मिलते हैं जो सुरुचिपूर्ण, अर्थपूर्ण होते हैं और क्लासिक और आधुनिक दोनों ही भावनाओं को आकर्षित करते हैं। हमारी मुख्य ताकत डिजाइन, नवाचार और अनुकूलन में निहित है, जो ग्राहकों की विशिष्ट पसंद और बाजार के रुझानों के अनुसार आभूषणों को तैयार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ब्राइडल कलेक्शन से लेकर रोजमर्रा के लग्जरी आभूषणों तक हमारी पेशकशें भारतीय बाजारों में विविध ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं। गुणवत्ता, प्रामाणिकता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रत्येक आभूषण सूक्ष्म शिल्प कौशल, सावधानी पूर्वक प्राप्त सामग्री और विरासत कलात्मकता की गहरी समझ को दर्शाता है। हमारे उत्पादों में हार, झुमके, अंगूठियां, चूड़ियां और कस्टमाइज्ड आभूषण शामिल हैं। हम मुख्य रूप से सोने, हीरे और रंगीन पत्थरों के साथ काम करते हैं और कुंदन व पोल्की के अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हम दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से विभिन्न कला रूपों को मिलाकर हर दिन नवाचार और डिजाइनिंग करते हैं। हमारा प्रत्येक डिजाइन अनूठा है और दोहराया नहीं जाता है। हमारे उत्पाद ग्राहकों की पसंद के आधार पर 14 कैरेट और 18 कैरेट सोने में डिजाइन किए जाते हैं। हम मुख्य रूप से B2B मॉडल पर काम करते हैं। डीलरों, शोरूम और आभूषण रिटेल विक्रेताओं को सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही हम B2C ग्राहकों को विशिष्ट ऑर्डर पर तैयार किए गए आभूषण भी प्रदान करते हैं। हमारी विनिर्माण इकाई जयपुर में स्थित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 6,450 वर्ग फुट है और ये हमारी कंपनी द्वारा पूरी तरह से रखरखाव किए गए किराए के परिसर में संचालित होती है। ये सुविधा कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करती है और 3D प्रिंटर, कास्टिंग यूनिट और पॉलिशिंग मशीनों जैसी आधुनिक मशीनों से पूरी तरह सुसज्जित है।
ये सेटअप कच्चे सोने के प्रसंस्करण से लेकर उत्पाद के अंतिम परिष्करण तक पूरे उत्पादन चक्र को एक ही छत के नीचे संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। हम अपने उत्पादों की बढ़ती मात्रा और मांग को पूरा करने के लिए वर्षों से बढ़ रहे हैं और वर्तमान में जयपुर राजस्थान में हमारा प्रमुख स्टोर निर्माणाधीन है। अनुकूलित या उच्च मूल्य के ऑर्डर के लिए हमारा सामान्य टर्न अराउंड समय 25 से 30 दिनों का है। हमारे आभूषण 100% हस्त निर्मित आभूषण हैं। हमारे कारीगरों को भी पीढ़ियों से मास्टरपीस बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 4 कर्मियों की एक समर्पित टीम के साथ हम डिजाइन की सटीकता, सोने की शुद्धता, पॉलिशिंग फिनिश और उत्पाद के आयामों जैसे गुणवत्ता मानकों की कड़ी निगरानी करते हैं। प्रत्येक उत्पाद कई स्तरों के निरीक्षण से गुजरता है और अंतिम उत्पाद हमारी QC पर्यवेक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही भेजा जाता है। हमारे डिजाइनों की विशिष्टता की रक्षा के लिए हमारे संपूर्ण उत्पाद कैटलॉग सार्वजनिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय हम ग्राहकों को निजी परामर्श और हमारे संग्रह के पूर्वावलोकन प्रदान करते हैं, जहां वे धातु की शुद्धता से लेकर रत्न चयन तक अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों को वैयक्तिकृत कर सकते हैं। हालांकि हमारा अधिकांश B2B जुड़ाव व्यक्तिगत बैठकों और विश्वसनीय रेफरल के माध्यम से होता है, जिससे एक विशिष्ट और सटीक अनुभव सुनिश्चित होता है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए हम अपने शीर्ष 10 ग्राहकों से क्रमशः 54.17%, 43.06% और 75.47% राजस्व प्राप्त करते हैं। ऐसे एक या अधिक ग्राहकों का नुकसान, उनकी वित्तीय स्थिति का बिगड़ना, ऑर्डर रद्द होना या देरी होना या उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी असमर्थता हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हम सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं और वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए अपने कच्चे माल का क्रमशः 76.55%, 73.15% और 82.93% अपने शीर्ष 5 आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं। और वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए अपने कच्चे माल का क्रमशः 86.96%, 79.98% और 88.36% अपने शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं। इन आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति में कोई भी देरी या व्यवधान या ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे व्यावसायिक संबंध और निरंतर व्यवस्था बनाए रखने में हमारी कोई भी विफलता हमारे परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। परिचालन से हमारा राजस्व वित्त वर्ष 2023 में 4,660.41 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 6,944.26 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 12,493.73 लाख रुपए हो गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 तक राजस्व में 38.92% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR है। यदि हम अपनी वृद्धि दर को प्रबंधित करने में असमर्थ हैं, तो हमारे व्यावसायिक संचालन और संचालन के परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं और विकास की ये दर भविष्य में प्राप्त नहीं हो पाएगी। हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए कुल चालू परिसंपत्तियों का क्रमशः 85.07%, 68.99% और 36.38% है। हम उच्च स्तर की इन्वेंट्री बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होल्डिंग लागत काफी बढ़ जाती है और हमारी कार्यशील पूंजी, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारा व्यवसाय मौसमी उतार चढ़ाव के अधीन है और व्यस्त मौसम के दौरान बिक्री में कोई भी गिरावट हमारे परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 36 से शुरू होने वाले रिस्क फैक्टर शीर्षक वाले अनुभाग को पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर नितिन गिलारा, प्रतीक गिलारा, विपुल गिलारा और कृष्णवर्धन गिलारा के पास कुल मिलाकर 10 रुपए अंकित मूल्य के 3,19,13,970 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की जारी, अभिदानित और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 99.70% है। हमारी बोर्ड में 8 निदेशक हैं, जिनमें 3 कार्यकारी निदेशक, 1 गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक और 4 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 1 महिला स्वतंत्र निदेशक हैं। हमारी कंपनी की शेयर पूंजी
31 मार्च 2025, 2024 और 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व क्रमशः 12,493.73 लाख रुपए, 6,944.26 लाख रुपए और 4,660.41 लाख रुपए था। 31 मार्च 2025, 2024 और 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एबिटा मार्जिन प्रतिशत क्रमशः 29.73%, 27.29% और 27.41% था। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय और संबंधित जानकारी के लिए पृष्ठ 247 सहित DRHP पढ़ें। हमारी कंपनी प्रमोटरों और निदेशकों प्रमोटरों के अलावा से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं। ऐसी कार्यवाही में किसी भी प्रतिकूल परिणाम का हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 353 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। ये इशू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2018 के विनियम 6(1) और विनियम 31 के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें इशू का अधिकतम 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों को, कम से कम 15% हिस्सा गैर संस्थागत बोलीदाताओं को और कम से कम 35% हिस्सा रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस इशू का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इशू में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम ना हो। कृपया 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इशू के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।